गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हड़प्पावासी सबसे प्रारंभिक लोग थे जिन्होंने उत्पादन किया। तो दोस्तों, इन्होंने कॉटन का जो है सबसे पहले उत्पादन किया था, कपास का। तो 121 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 122 है द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। वह वेद जो कर्म कांड से संबंधित है, तो दोस्तों वो है आपका यजुर्वेद। तो 122 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसमें पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट है 123 द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट। पहली बौद्ध परिषद हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी राजगृह में। तो 123 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी। पहली राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में। और जो दूसरी है वो 383 ईसा पूर्व हुई थी, वैशाली में सभाकमी की अध्यक्षता में, और उस समय शासक थे कालाशोक। तीसरी हुई थी 255 ईस्वी ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र ने अध्यक्षता की थी, और उस समय शासनकाल था अशोक का। ठीक है, और जो चौथी हुई थी वो हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कुंडलबन में। वसुमित्र और अश्वघोष ने अध्यक्षता की थी, और उसमें शासनकाल था कनिष्क का। ठीक है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। 124 है प्रिंस खुर्रम बाय द नेम ऑफ विच मुगल एम्परर। राजकुमार खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? दोस्तों ये था शाहजहां का। तो 124 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इनकी माता जो थी वो जगत गुसाई थी, जो कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। 125 है हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने। तो 125 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 126 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे। निम्न किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था 1930 को। तो 126 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे, तो उससे वो थे ए ओ ह्यूम। तो 127 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए ओ ह्यूम थे, और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। 128 है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942 इन द मंथ ऑफ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किस माह में आरंभ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था अगस्त में। तो 128 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, और 9 अगस्त 1942 को जो ये आंदोलन शुरू हुआ था। 129 हु प्रपोज द प्रियम्बल ऑफ बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की निमाती समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों ये रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो 129 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 130 है विच स्टेट इंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक
स्टेट ऑफ इंडिया। किस राज्य ने भारत का पहला भाषाई राज्य होने का विशिष्ट पाया है? दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश है। तो 130 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो यह राज्य जो था स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी करनूल। 131 है विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। तो 131 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 132 है हु इज द सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल अधिकारी कौन है? दोस्तों वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। तो 132 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 133 है हाउ मैनी राज्यसभा मेंबर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने राज्यसभा सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है 12 को। तो 133 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 134 है हु वाज द who has the power to decide on an election petition for any state। किसी भी राज्य के लिए चुनाव याचिका के विषय में निर्णय की शक्ति किसके अधीन है? तो दोस्तों वो है हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के। तो 134 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 135 है वेयर इज ओजोन लेयर फाउंड। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। तो 135 का भी जो सी है वो राइट ऑप्शन होगा। 136 है वेयर डज मोरेन फॉर्म। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं ग्लेशियर रीजन में, हिमनद प्रदेशों में। तो 136 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों मोरेन या हिमोड वो पदार्थ हैं जो गतिमान हिमनद द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता है। ये सामग्री भी तो आमतौर पर मिट्टी और चट्टान है। 137 है विच सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को पृथक करता है। तो दोस्तों ये करता है बेरिंग जल मरुमध्य, बेरिंग स्ट्रेट। तो 137 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 138 है इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद विच कंट्री। उत्तर पश्चिम में भारत अपनी भू सीमा किस देश से साझा करती है? तो दोस्तों ये करती है पाकिस्तान से। तो 138 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 139 द कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज नोन एज। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय भूभाग जाना जाता है दोस्तों जो जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से। तो 139 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है बेयर टू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ संगमित होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं आपकी देवप्रयाग में। तो 140 का भी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 विच रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी तमिलनाडु में। तो 141 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 142 है विच इज ए कैश क्रॉप इन इंडिया। भारत की नकद फसल कौन सी है? तो वो है प्याज, ऑनियन। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 143 है द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज। किसी देश की राष्ट्रीय आय है तो वो होगी टोटल प्रोडक्टिव इनकम, कुल उत्पादक आय। तो 143 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 144 है डेसिमल मनी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन। दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी तो की गई थी 1957 में। तो 44 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। भारतीय मुद्रा जो थी 1957 तक 16 आनों में विभाजित थी, ठीक है। पर 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई अब और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। 145 है बीच टैक्स डज नॉट काउज राइज इन प्राइस। किस कर से मूल्य वृद्धि नहीं होती है? तो दोस्तों होती है इनकम टैक्स, आयकर से मूल्य वृद्धि नहीं होती है। तो 145 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है।
दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।